क्या हाल क्लास 9th। मैं अनूप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अपनी सीरीज चल रही थी एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगल्स, उसमें हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है और आज हम लोग क्लास 9th का स्पेशली सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के लिए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हीरोन्स फार्मूला की। हीरोन्स फार्मूला जिसके बारे में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया भी है कि ऐसे ट्रायंगल जिसमें सभी साइड यानी तीन की तीनों साइड अलग अलग होती हैं, वहां हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं और ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगुलर गार्डन हो सकता है, ट्रायंगुलर फील्ड हो सकती है, ट्रायंगुलर फ्लोर हो सकती है, किसी भी तरीके के क्वेश्चन जिसमें तीन की तीन साइड डिफरेंट होंगी, वहां हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे हीरोन्स फार्मूला। कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए हीरोन्स फार्मूला। तो बच्चों, बोर्ड पे लग गया है आपके लिए एक क्वेश्चन जिसमें हमसे कह रहे हैं कि इस वाले ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीन की तीनों साइड अलग अलग है। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है और हमसे कहा जा रहा है कि इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। चलिए हम इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं और उससे एरिया को फाइंड करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, हीरोन्स फार्मूला एक तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या है, ब्रह्मास्त्र है। आप किसी भी ट्रायंगल में इसको फिट कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये किसके लिए बना हुआ है, ऐसे ट्रायंगल के लिए जिसमें सभी साइड डिफरेंट होती हैं। इसका मतलब स्केलेन ट्रायंगल के लिए या विषमबाहु त्रिभुज के लिए। तो विषमबाहु त्रिभुज के हैं, स्केलेन ट्रायंगल के हैं, उसमें हम उसका एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूले को लगाते हैं। बेसिक में मैं आपको डिटेल से इसका बता चुका हूं कि कैसे यूज करना है। चलिए फटाफट यूज करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, हम इसकी तीनों साइड को ए बी सी मान लेंगे, जैसा कि एक ट्रेडिशन है, जैसा कि बुक्स में दिया हुआ है बच्चों। तो हम लिख लेंगे हियर लेट ए इज इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू 14 और सी इज इक्वल टू 13। ये हमने इसकी साइड बच्चों ए बी सी मान ली है और इसके बाद हम निकालेंगे एस। एस का मतलब होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर बाई 2। तो बच्चों पेरीमीटर हम बहुत आसानी से इसका निकाल सकते हैं। 15 प्लस 14 प्लस 13 बाई 2 कितना होगा बच्चों, 5 और 9 3 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 1 4 बाई 2। तो ये आपके पास आ गया 21 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा एस आ गया। इसको ध्यान रखना, बच्चे इसमें गलती करते हैं, सीधे पेरीमीटर से करने लगते हैं। तो एस का मतलब होता है पेरीमीटर का हाफ, समझ गए होंगे। एस का मतलब होता है बच्चों पेरीमीटर का हाफ। तो अपने पास देखो बच्चों एस आ चुका है, एस की वैल्यू आई है अपने पास 21। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप है एस को निकाल लेना, फिर हम निकालेंगे एस माइनस ए। तो एस आपका 21 है और ए आपका 15 है, माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद एस माइनस बी कितना बचेगा बच्चों, 21 में से 14 निकाल देंगे तो 7 आएगा, ठीक है। फिर एस माइनस सी कितना बचेगा, 21 में से 13 निकालेंगे तो आपके पास 8 आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारे पास s माइनस सी की वैल्यू आ गई है, हमारे पास s माइनस बी की वैल्यू आ गई है, हमारे पास s माइनस ए की वैल्यू आ गई है। अब बहुत ही आसानी से हम इसमें फार्मूला पुट कर देंगे और बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या बनता है, एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इस पूरे का हम निकाल लेंगे अंडर रूट। देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे। तो एस हमारा 21 है, एस माइनस ए हमारा 6 है, ये 7 है और ये 8 है। देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं है। बस यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है अंडर रूट निकालने में। सबको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, इसका अंडर रूट निकालने के लिए हम इसको छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ लेंगे और फिर पेयर में से एक एक नंबर हम लोग बाहर निकालते रहेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो 21 को हम तोड़ लेंगे 7 इंटू 3 में, 6 को तोड़ लेंगे 3 इंटू 2 में, 7 को ऐसे रहने दीजिए और 8 को तोड़ लेंगे 4 इंटू 2 में।
बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? बहुत इजीली हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब क्या करना है, अब देखिए पेयर जो बन रहे हैं नंबर्स के, उसमें से एक एक नंबर ले लीजिए बाहर। ये 7 का पेयर बन गया तो यहाँ से 7 बाहर कर लीजिए। ये 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर कर लीजिए। ये 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर कर लीजिए। 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4 3 12 7 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बहुत आसानी से हेरोन्स फार्मूला से हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों बोर्ड पे एक और बहुत सुंदर सवाल लगा हुआ है, ये भी हेरोन्स फार्मूला पर बेस्ड है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड 13 है, तो बच्चों इसको हम A मान लेते हैं। ये 12 है तो इसको हम B मान लेते हैं, और ये आपका 5 है तो इसको हम C मान लेते हैं। तो आपने देखा कि इसमें 3 साइड दी हुई हैं और तीनों साइड इसकी क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसका एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं। और साथ साथ में बच्चों इसमें निकालना क्या है, आपने देखा कि ये बीच में जो इसकी हाइट है ट्रायंगल की, वो हमको निकालनी है। बच्चों इसको कभी कभी कहेंगे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, या कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी लाइन पर, सबसे बड़ी साइड पर जो परपेंडिकुलर आया है उसको पता कीजिए। सामने वाले वर्टेक्स से सबसे बड़ी साइड पर जो परपेंडिकुलर गिरा है उसकी हाइट पता कीजिए। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो आपसे कह सकते हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि सामने वाले वर्टेक्स से सबसे बड़ी साइड पर, ठीक है, जो आपका लाइन आया है ये, इसको मैं नाम दे देता हूं PQ, तो PQ पता कीजिए। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी साइड पर पता कीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किस साइड के ऊपर आपका परपेंडिकुलर आ रहा है, या वो लाइन जो है वो आ रही है, क्योंकि वही हमारी हाइट होगी। अब देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में बच्चों कुछ नहीं, पहले आपको एरिया फाइंड कर लेना है। ठीक है, स्टेप में बता रहा हूं, आपको स्वयं करना है। आपको ABC पता है बच्चों, A है 13, B है 12 और C है 5। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड S। सेकेंड स्टेप क्या होगा, फाइंड S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। थर्ड स्टेप क्या होगा, फाइंड एरिया। फाइंड एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे, हेरोन्स फार्मूला लगा करके हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है, S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C अंडर रूट। बताइए इतने में किसी को कोई दिक्कत है? एरिया फाइंड कर लिया। जैसे ही आप एरिया फाइंड कर लेंगे बच्चों, तो उसके बाद इतने काम के बाद आपको क्या करना है, इस साइड के लिए आप कह देंगे अगेन एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अपना सबसे पुराना फार्मूला लगा देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ध्यान रखेंगे बेस हम किसको बनाएंगे, जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर गिर रहा है। अगर बड़ी वाली साइड पे गिर रहा है तो बेस 13 बन जाएगा, अगर इस पे गिर रहा है तो 12 बन जाएगा, अगर सबसे छोटी पे गिर रहा है तो बेस 5 बन जाएगा। ठीक है, तो एरिया की जगह जो आप हेरोन से निकालेंगे यहां रख देंगे, यहां रख देंगे 1/2, बेस की जगह रख देंगे 13 और हाइट आपको h, वही जो PQ है उसी को हमने h कहा है, तो यहां से h आप निकाल सकते हैं। 2 को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 से डिवाइड कर देंगे, तो हाइट बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई 13। यहां से आपका हाइट बहुत आसानी से निकल आएगा। कर लेंगे, चलिए स्टेप्स नोट कर लीजिए, इसको आपको स्वयं करना है। तो बच्चों NCERT का क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ये आपका एक बोर्ड है, जैसे आपने देखा होगा स्कूलों के पास में बोर्ड लगा होता है कि आगे स्कूल है कृपया धीरे चले, उसी तरीके से बोर्ड लगा हुआ है स्कूल अहेड, यानी आगे स्कूल है। ठीक है, तो आगे स्कूल है, इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ है। देखिए इसके बारे में क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये बोर्ड लगा हुआ है स्कूल अहेड का, ठीक है, आगे स्कूल है। तो हमें क्या करना है कि हमसे कह रहे हैं कि ये जो बोर्ड है ट्रायंगुलर बोर्ड है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है NCERT का। ट्रायंगुलर बोर्ड है ये, और कैसा है, इक्विलैटरल है।
इक्विलेटरल है, यानी आर साइड सेम है। तो बच्चों इसकी ये साइड मैंने x कह ली, ये भी साइड मैंने x कह ली, और ये भी साइड मैंने x कह ली, चूंकि इक्विलेटरल है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि इस बोर्ड का एरिया फाइंड कीजिए बाय हीरोन्स फार्मूला। फाइंड एरिया ऑफ दिस बोर्ड बाय हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हमें इसका एरिया निकालना है। इफ पेरीमीटर दिया हुआ है बच्चों 180 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर आपको दे दिया है। देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो जरा देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमको बच्चों पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 180। ध्यान से देखिएगा, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 180। ठीक है, देख लिया। और s क्या होता है बच्चों, जो हीरोन्स में होता है वो होता है पेरीमीटर का हाफ। तो s यहां से कितना आ जाएगा, 90। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा बच्चों, s तो पता चल गया मुझे, लेकिन साइड तो पता नहीं है। तो साइड भी तो हम पेरीमीटर से पता कर सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड। क्योंकि इक्विलेटरल है 3x, और ये पेरीमीटर के इक्वल लग दीजिए, 3 से इसको मार दीजिए, तो साइड कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? यानी साइड ये आ गई, तो ए बी सी तीनों ही होंगी। चलिए फार्मूला पुटअप करते हैं हीरोन्स का। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s कितना था बच्चों, 90। s माइनस ए, 90 में से 60 निकालेंगे 30, फिर यहाँ 30 आएगा, और फिर यहाँ 30 ही आएगा, क्योंकि सब सेम है। मैंने क्या कहा था आपसे कि हीरोन्स हमारा कहीं भी फिट हो सकता है। स्पेशली ये बनाया गया है स्केलियन ट्रायंगल के लिए, विषमबाहु त्रिभुज के लिए, लेकिन आप इसको कहीं भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल का। चलिए आइए, तो बच्चों देखिए निकालना शुरू करते हैं। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 30 30 तो 2 पेयर बन गए, यहां से और बना लेते हैं। तो 33 जा ये बन जाएगा, 33 जा 90। ठीक है, फिर 30 30 30। अब जरा देखो आप, 30 30 का एक पेयर तो 30 बाहर हुआ, यहाँ 30 30 का एक पेयर 30 बाहर हुआ, बचा 3, उसका कुछ नहीं हो सकता, √3 लगा के छोड़ दीजिए। तो कितना आंसर आ गया यहाँ से, 3 3 जा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बोर्ड का एरिया आ गया है। अगर बच्चों √3 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, तो आप इसमें रख करके 900 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, इसको आप नोट कर लीजिए। बच्चों आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा हुआ है एनसीईआरटी का, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बुक में भी है, आप रीड भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों एक फ्लाईओवर है, इस तरीके से फ्लाईओवर आपने सिटीज में देखे होंगे। यहाँ देखिए कार भी जा रही है, ये बंदा टहलता हुआ इसके अंदर से पास हो रहा है। ठीक है, इस फ्लाईओवर के अगल बगल जो दीवारें हैं वो ट्रायंगुलर हैं शेप में। कैसी हैं, ट्रायंगुलर हैं। ध्यान दीजिए, इस फ्लाईओवर के अगल बगल में जो दीवारें हैं वो ट्रायंगुलर हैं, और इनकी साइड्स क्या दी हुई हैं। इसकी ये वाली साइड दी है 122, ये है 22, और ये है 120। ध्यान से देखिए, ये है 120, ये है 122, चलिए मीटर कह लीजिए, मीटर में दिया हुआ है, मीटर कह लीजिए। ठीक है बच्चों, मीटर है ये, और ये है आपकी 22 मीटर। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एडवर्टीजमेंट कंपनी इन दीवारों पे अपना प्रचार लिखाना चाहती है। बात भी सही है भाई, कोई ओवरब्रिज है, कोई फ्लाईओवर है, वहां पे बहुत सारे लोग निकलते हैं, तो कंपनी का प्रचार देखेंगे तो उसका प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि कोलगेट मंजन का प्रचार, कोलगेट कंपनी अपना प्रचार करना चाहती है, और कोलगेट कंपनी नगर निगम से कहती है, नगर पालिका से कहती है कि भाई मैं आपका जो बनाया हुआ फ्लाईओवर है, मैं उस दीवारों पे अपना प्रचार लिखना चाहता हूँ। सवाल कायदे से समझिएगा। फ्लाईओवर है, इसकी 2 दीवारें हैं ट्रायंगुलर, दीवारों का जो साइज है 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर है। ऐसी 2 दीवारें हैं। कंपनी कहती है कि भाई मैं अपना इस पे एडवर्टीजमेंट कराना चाहता हूँ। ठीक, तो जो नगर निगम है वो कहता है ठीक है,
इसका जो रेंट है, अगर आप इस पे अपना एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हैं तो उसका जो किराया है वो 5000 1 मीटर स्क्वायर का है, वो भी पर ईयर। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी अगर 12 महीने आप इस पे अपना प्रचार लिखा रहे हैं पूरा साल भर, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया, बात समझिए, जैसे 1 पेन की कीमत 1 लीटर में कितना जाएगी, 1 किलो की कीमत, ऐसे ही कह रहे हैं भाई 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर आप अपना प्रचार लिखवाते हैं तो उसके लिए आपको 5000 रुपए पे करने पड़ेंगे 1 साल में। ठीक है, तो कंपनी कहती है भाई ठीक है, तो कंपनी कहती है कि भाई मुझे केवल 3 मंथ अपना एडवर्टीजमेंट देना है, 3 मंथ देना है। कितना देना है? 3 मंथ देना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, अगर 3 मंथ वो एडवर्टाइज कराना चाहेगी तो उसे कितना किराया पे करना पड़ेगा? पहले तो यही देखिए भाई, 5000 रुपए पड़ता है 12 महीने का, 5000 रुपए पड़ता है 12 महीने का, इधर से लीजिए 12 मंथ, 1 साल की बात हो रही है, तो 12 मंथ का किराया कितना है? 5000 रुपए है। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? तो फिर 1 मंथ का किराया कितना हो जाएगा? 5000 अपॉन 12। कंपनी को लिखाना है केवल 3 महीने प्रचार, तो फिर 3 महीने का किराया कितना हो जाएगा? तो 5000 अपॉन 12 इंटू 3, सिंपल सी चीज है। 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 10, 4 दूनी 8, 20, 4 पंचे 20, यानी 1250 रुपए हो जाएगा 3 महीने का, वो भी क्या बच्चों? पर मीटर स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखिएगा, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक, तो अब ये तो 3 महीने का किराया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो अब देखना ये पड़ेगा कि कंपनी को टोटल रेंट कितना पे करना पड़ेगा। उसके लिए कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि इन दीवालों का एरिया कितना बैठ रहा है। ये तो पता चल गया कि अगर 3 महीने वो एडवर्टीजमेंट लिखाया रहती है तो उसको 1250 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने मीटर स्क्वायर एरिया बनेगा, बस सारी कहानी यहीं पे है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से हम इसको कर लेंगे और आपको यहाँ हीरोन्स का यूज भी नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कितना किराया आ गया है? 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ का रेंट, ये कितना आ गया? 1250। बताओ ये कहानी समझ गए इतनी की नहीं समझ गए? समझ गया तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एरिया की तरफ। नोट कर लिया? अब जरा गौर कीजिए अपनी दीवार पे, एक दीवार ले लेते हैं, उसी तरीके से सारी होगी। क्या बच्चों, ये अपनी एक दीवार है जिसपे प्रचार लिखा रही है कंपनी कोलगेट वाली। तो ये दिया है 122, ये दिया है 120 और ये दिया है 22, मीटर में है सब। ठीक है, यहाँ आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, लेकिन अभी यहाँ दिया नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसलिए आपको चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको हीरोन्स लगाना पड़ जाएगा। अगर कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल निकल आया तो 1/2 बेस इंटू हाइट से काम चल जाएगा, क्योंकि ये कहीं नहीं कहा है कि हीरोन से करना है। ठीक है, तो और चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इतना कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों सेटिस्फाई। करके देख लीजिएगा, ये सब सेम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वॉल है, द वॉल इज राइट एंगल ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, तो फिर इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान हो गया। तो फिर एरिया ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 120 इंटू 22, कट कर दीजिए। तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 1320 मीटर स्क्वायर एरिया आया है एक दीवार का बच्चों। दीवारें कितनी है? 2, तो नेट एरिया यहीं से देख लीजिए, तो इसको ट्वाइस कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2। ठीक है, मीटर स्क्वायर इतना नेट एरिया आया है जिस पर एडवर्टीजमेंट लिखाना है बच्चों। देखो बहुत आसान सवाल हो गया। अब सुनो जरा मेरी बात कायदे से, अब तो बिल्कुल यूनिटरी मेथड हो गया ना, तो इसमें कुछ करने नहीं है। ध्यान से देखो, यहां से देखो, दूसरे कलर से लिख देता हूं। सुनो सुनो बात को, 1 मीटर स्क्वायर एरिया 3 मंथ रेंट कितना निकाला था आपने?
आपने निकाला था 1250 रुपीज, ये 1 मीटर का था, टोटल एरिया इतना आया है। देयरफॉर रेंट ऑफ 2640 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, है ना। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट इसको। तो 2640 इंटू 1250 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आंसर आ रहा है देख लीजिएगा। इसका आंसर आ रहा होगा आपका 33 लैक्स आएगा, 33 लैक्स। चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का बहुत सुंदर क्वेश्चन है। और भी लगाने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इजीएस्ट मेथड बताया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का रेंट दिया हुआ था। हमने क्या किया कि सबसे पहले पूरे साल का दिया था, हमने 3 महीने का निकाला, फिर दीवालों का एरिया निकाल लिया, 2 दीवारें थी, डबल कर दिया, डबल करने के बाद कास्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार समझ लीजिएगा, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा पूछेगा, कमेंट कीजिएगा, दोबारा इसके विषय में और बताया जाएगा। सवाल बहुत अच्छा है, आशा है कि आपको समझ आया होगा। बच्चों एनसीईआरटी का एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन और है आपके पास, ध्यान से देखिए। बच्चों ये एक फार्मर है, ठीक है, इसका नाम है धनिया। ये फार्मर है बच्चों, ये क्या करना चाहता है, इसके पास एक खेत है, आपके सामने है खेत इसका, जरा देख लीजिए ध्यान से। ट्रायंगुलर शेप्ड इसका फील्ड है, इसका खेत है। तो क्या करता है, ये चाहता है कि भाई इसमें इसको प्लांटेशन करना है, प्लांटेशन करना है, क्रॉप करना है, ठीक है, क्रॉपिंग करनी है। तो कह रहे हैं बताओ कितने एरिया में क्रॉप करेगा वो, टोटल एरिया। तो फिर बच्चों बहुत ही आसान है, कुछ करने नहीं है, आपको क्या करना है, हीरोन्स फार्मूले से इसका एरिया निकाल लेना है। तो a इज इक्वल टू यहाँ 120 है, b इज इक्वल टू यहाँ 80 है, और c इज इक्वल टू यहाँ 50 है, ठीक है। यूनिट्स लिख लीजिएगा मीटर में। तो आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लीजिए, 120 प्लस 80 प्लस 50 कितना आ जाएगा, बहुत ही आसानी से देखिए। 0 8 5 13 2 15 का 5 हासिल 1 और 1 1 2, 250 मीटर इसका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। जैसे पेरीमीटर आ जाएगा तो आप एस निकाल लोगे, एस क्या आएगा 250/2 आ जाएगा, यानी 125 आएगा। उसके बाद आप एस माइनस ए निकालोगे, एस माइनस बी निकालोगे, एस माइनस सी निकालोगे, और अंडर रूट लेते हुए इसको एस से मल्टीप्लाई भी करना है बच्चों। आखिरी में करिए, शुरू में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका एरिया देखिए फाइंड आउट हो जाएगा बहुत ही आसानी से, कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है आपको इसमें। चलिए फाइंड कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो धनिया के फार्म का एरिया फाइंड करते हैं। तो एस कीजिए कितना आया बच्चों, 125 आया है। एस माइनस ए कितना आएगा, निकाला हमने कि निकाला, चलो ये निकाल लेते हैं। तो ये एस हो गया, एस माइनस ए कितना आएगा, एस माइनस ए 125 में से 120 निकालेंगे, फिर 125 में से 80 निकालेंगे, फिर 125 में से 50 निकालेंगे और लगा देंगे अंडर रूट, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को। 125 भी ऐसे ही रहेगा, इसमें से इसको करेंगे 5 आएगा, इसमें से इसको करेंगे तो ये बच्चा 5 और 12 में से 8 गया 4। ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 5 और 12 में से 5 गया 7, ठीक है। 125 तोड़ लीजिए इसको, 25 25 5 125 होता है। 5 45 को तोड़ लीजिए 5 इंटू 9 में, 75 को तोड़ लीजिए 25 इंटू 3 में, ठीक है। अब देखो आप 25 का 5 बाहर, 5 5 2 बार 5 बाहर, 25 का 5 बाहर, 9 का 3 बाहर, तो बच्चों अंदर क्या बचा, ये 5 बचा, ये 3 बचा, यानी 15, ठीक है। तो 25 25 25 पंचे 125 इंटू 3 अंडर रूट 15, तो आ गया 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 3 1 3 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। देखिए इतने मीटर स्क्वायर इसका एरिया धनिया के खेत का आ गया, जिसमें वो फसल बो सकता है। तो बहुत आसानी से हमने एरिया निकाल लिया है बच्चों। आपको अंडर रूट 15 निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसका आंसर लिख सकते हैं। पहला आंसर ये आ गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अब बच्चों अगला स्टेप इस क्वेश्चन में ये है कि ये जो अपना गार्डनर है, जो अपना किसान है धनिया, ये जब क्रॉप बो देता है तो जो आपके पशु हैं
वो इसकी क्रॉप को खराब कर देते हैं, है ना बच्चों, इसकी क्रॉप को खराब कर देते हैं। तो ये सोचता है कि मेरी क्रॉप बच जाए, इसके लिए क्या करता है, इस खेत के चारों तरफ फेंस बनाना चाहता है, इस खेत के चारों तरफ फेंस बनाना चाहता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और जो फेंस का कॉस्ट है बच्चों, जो फेंस का कॉस्ट है वो है ₹20 पर मीटर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसका जो कॉस्ट है वो 20 पर मीटर है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? टू सेव क्रॉप, फसल बचाने के लिए धनिया वांट टू फेंस अराउंड फील्ड, फील्ड के अराउंड ये बच्चों फेंस करना चाहता है। ठीक है, और फेंस का जो कॉस्ट है, फेंस का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फेंस, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो भी इससे लेबर ले रहा है वो है ₹20 पर मीटर। बच्चों इसका मतलब जरूर समझ लिया कीजिए, अगर 1 मीटर की दीवार बनती है या 1 मीटर बारबेड वायर लगाया जाता है, कटीला तार लगाया जाता है, तो उसके लिए ₹20 का चार्ज करता है लगाने वाला। तो फिर धनिया को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो अपने खेत के चारों तरफ फेंस कराना चाहता है ना बच्चों। जब मैंने आपको बेसिक बताया था तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब वर्क किसी शेप के अंदर होगा तो एरिया, तो वो क्रॉप करना चाहता था, प्लांटिंग करना चाहता था, खेत के अंदर जाना चाहता था, तो हमने एरिया निकाला था। अब वो क्या करना चाहता है, फेंसिंग कराना चाहता है, तो फेंसिंग तो चारों तरफ करेगा, जब फेंसिंग चारों तरफ करेगा तो फिर एरिया का कोई काम नहीं, हम वहां पे पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ जो कॉस्ट दिया है बच्चों 20 पर मीटर दिया है, और मीटर में पेरीमीटर ही निकाला जाता है, मीटर स्क्वायर होता तो फिर एरिया की बात होती। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और यहाँ धनिया कर रहा है, क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। धनिया यहाँ पे 3 मीटर का गैप छोड़ रहा है जाने के लिए, भाई गेट तो लगाएगा ना, तो ये जो 120 मीटर वाली साइड थी इसमें उसने 3 मीटर का गेट भी रखा है। ठीक है, तो फिर बहुत आसान हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ इतना समझ गया कि नहीं समझ गए? बताओ इतना समझ गया कि नहीं समझ गए? बताओ इतना समझ गया कि नहीं समझ गए? फिर तो आपको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अच्छा, टोटल पेरीमीटर क्या होगा, टोटल पेरीमीटर क्या होगा, अभी आपने निकाला था, फिर से निकाल लीजिए। 120 में 80 ऐड करेंगे, फिर 50 ऐड करेंगे, तो कितना आया था बताओ? 120 और 80 200 250, यही तो आया था पेरीमीटर। लेकिन अब 3 मीटर का गेट भी तो छोड़ रहा है, तो इसमें से 3 मीटर का गेट निकाल दीजिए, तो कितना आ गया? 247 मीटर। यानी इतने मीटर में उसे फेंसिंग करानी है। और 1 मीटर का खर्चा कितना है? 20 रुपया, है ना। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है? पर मीटर, है ना। एक्सपेंडिचर पर मीटर कितना है? ₹20। तो फिर टोटल मीटर इतने हैं, तो नेट एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए 4940 इसका टोटल खर्चा आएगा। सवाल देख लीजिए, बहुत सुंदर सवाल है एनसीईआरटी का। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कायदे से देख लीजिए। देख लिया, मिटा दें। चलो, तो बच्चों आज हम एनसीईआरटी के अपने लास्ट क्वेश्चन पे हैं आज के सेशन के लिए, बाकी तो क्वेश्चन हम देखेंगे ही। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। ये सब बेसिक में मैं करा चुका हूं, लेकिन क्योंकि चैप्टर में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं, पेरीमीटर दिया है ट्रायंगुलर शेप का, यहाँ ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, इसका पेरीमीटर दिया है 300 मीटर, और इसकी साइड का रेशियो आपको दिया 3:5:7, साइड दी नहीं है, कह रहे हैं एरिया फाइंड करो। तो बच्चों पेरीमीटर इसीलिए दे दिया है आपको एरिया के लिए। मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ ना कुछ जरूर देंगे, बस सवाल को लिंक करना तो सीख लीजिए, कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। तो देखिए यहाँ पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ए बी सी। तो फर्स्ट साइड को क्या मान लेंगे 3x, सेकेंड साइड को 5x, इसको 7x, और यहाँ लिख देंगे पेरीमीटर 300। बहुत आसान हो गया, 5 3 8 7 15, x इज इक्वल टू 300, 15 से इसको मार देंगे तो x की वैल्यू आ गई 20। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो फर्स्ट साइड क्या आ गई, फर्स्ट साइड थी आपकी 3x, तो इसका मतलब 3 × 20 60 सेंटीमीटर या मीटर जो भी कह लीजिए। सेकेंड साइड आपकी क्या थी 5x, तो 5 × 20 यानी 100 मीटर। थर्ड साइड आपकी क्या थी 7x, तो फिर 7 × 20
इसका मतलब 140 मीटर। बताओ बच्चों, एक साइड, दो साइड, तीनों साइड आ गई। अब तो एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पेरीमीटर आपको पहले से दिया हुआ है, पेरीमीटर का हाफ कीजिएगा, एस निकल आएगा, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके अंडर रूट में उसको फैक्टराइज करके आसानी से आप एरिया फाइंड कर लेंगे। तो ये था हेरोन्स फार्मूले का आज पहला सेशन। अगले सेशन में संभवतः हेरोन्स फार्मूले को हम लोग एंड कर देंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। टीचर्स टच चैनल को जरूर देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड क्लास 9 की मैथ को हम बना देंगे सरल और सुगम। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे नंबर 9490, याद है कि नहीं याद है आपको, बताओ 9490, बताओ याद है कि नहीं। मैं अपना नंबर आपको देता हूं, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, जरूर कमेंट कीजिए। 9450949086। आप इस नंबर पर अपने कमेंट या अपनी किसी भी प्रकार की समस्या जो 9th CBSE या स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है वो भेज सकते हैं। तुरंत आपको उसका सलूशन दिया जाएगा, क्योंकि हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो बच्चों देखते रहिए चैनल को, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई का समय आ गया है, एनुअल एग्जाम का समय आ गया है। तो जुटने का समय है, कस के जुटिए, कस के मेहनत कीजिए। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।